बच्चे घर की रौनक होते हैं, माँ की आंखों के तारे होते हैं और पिता के दुलारे होते हैं। और ऐसे ही बच्चा खेलता कूदता अगर अपनी आंखों से ओझल हो जाए या कुछ चुरा ले जाए तो उस पर क्या बीतेगी, इस बात को हम समझ सकते हैं। और तो और वह बच्चा जिसे पाने के लिए परिवार कई देवी देवताओं के दोग दे और जब मन्नत रखने की बाद उसे कोई चुरा ले जाए, वो भी तब जब उसी बच्चे के मन्नत को पूरी करने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण करने मेहमान बुलाए हो, और जब प्रसाद चढ़ाने का समय आए और उसी मंदिर से वो गायब हो जाए, जिसकी दहलीज पर दोग लगने और मिन्नतें रखने के बाद वो मिला था, आज उसी दहलीज से वो कोई चुरा लेकर चला जाता है। उस घटना में मुझे इतना विशेष कुछ याद नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे याद आती है। जैसे वो घर जहाँ मुझे रखा गया था, उसके 2 दरवाजे थे, वहाँ के बर्तन मुझे याद आते हैं। और एक सीन वो याद आता है मुझे कि मैं बाइक पे आके बैठ के वो मुझे ले जाता था और मेरे गले में पानी की बोतल रहती थी। दरअसल ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत में बीती एक परिवार के जीवन का ऐसा किस्सा है जिसे सोचने मात्र से रूह कपाने जैसा लगता है। किस्सा यही खत्म नहीं होता, बल्कि परिवार के लिए, इसी बच्चे के लिए देवदूत बनकर आए एक पुलिस के जवान की है, जो 8 माह बाद उस बच्चे को परिवार से पुनः मिलाते हैं। और जब बच्चा 20 साल का जवान को मालूम होता है कि जिसने उसे परिवार से अपने माँ बाप का नाम देकर नया जीवन दिया, वो देवता समान पुरुष थानेदार के रूप में नजदीकी थानेदार में के रूप में नजदीक थाने में पोस्टेड है। क्योंकि सूचना काफी गंभीर थी, जिस पर मैं मेरी टीम को लेकर के गांवली देव की पहुंचा। रात्रि के वक्त हमने जब वो डेरा चेक किया तो उसमें वो कालबेलिया लोग तो नहीं थे, पर उसकी 2 लड़कियां, जो एक 12-13 वर्ष की थी, एक 10-11 वर्ष की थी, और एक छोटा बच्चा, जैसा कि हुलिया मुखबिर ने बताया था, बच्चा सो रहा था। हमने उन लोगों को पूछा, लड़की के द्वारा बताया कि ये मेरा छोटा भाई है, जो मेरी मम्मी इसको उदयपुर तरफ से लेकर आई है। ऑफिस पहुंचकर वो चरण स्पर्श करते हैं, अपने आंसुओं से उस देवदूत का अभिवादन करते हैं। इस क्षण पर थानेदार खुद उन आंसुओं को नहीं रोक पाता, जो वर्दी के भीतर मानवता और इंसान दर्द और मर्म समझ सके। दरअसल ये किस्सा है चित्तौड़ के आवरी माता मंदिर पर 20 साल पहले अपहरण हुए उस बालक का, जब वहां पुलिस के सामने पहुंचकर 8 माह बाद उसके माता पिता को उस बालक को ढूंढ कर सौंपने वाले पुलिस अधिकारी के 20 साल पहले अपहृत बच्चे को माता पिता से मिलाने वाले पुलिस अधिकारी को देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। अभी बच्चा कुछ दिन पूर्व मेरे पास यहाँ आया, तो अब बच्चा काफी बड़ा हो चुका है, 23 साल का हो चुका है। उससे मिलकर काफी अच्छा लगा। और एक बच्चा जो अगर हम समय पे उसको नहीं ला पाते तो शायद वो बच्चा अपने माँ बाप के पास नहीं जा पाता। चित्तौड़ के आवरी माता मंदिर की ये घटना है। कांकरोली थाने में पदस्थापित है बच्चे को ढूंढने वाला सीआई। पूरी कहानी हम बताते हैं आपको। चित्तौड़ के आवरी माता मंदिर परिसर में 20 साल पहले अपहृत बच्चे को अपहरण के 8 माह बाद ढूंढकर माता पिता को सौंपने वाले पुलिस अधिकारी से बच्चे ने मिलकर पैर छुए, दोनों की आंखें नम हो गई। पुलिस अधिकारी ने उसे गले से लगाया। वह युवक अब करीब 23 साल का हो गया है। मैं उस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन उस घटना में मुझे इतना विशेष कुछ याद नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे याद आती है। और बाकी सब चीज़ें तो मुझे मेरे घर वालों से ही पता चली है। कोई मेहमान आता था तो घर वाले मेरे बारे में बात करते थे, तो वैसे मुझे ये चीज़ें याद थी। बाकी ज़्यादा कुछ मुझे याद नहीं है। बच्चे को ढूंढने वाले अधिकारी वर्तमान में कांकरोली थानाधिकारी के रूप में पदस्थापित है। कांकरोली थानाधिकारी हनवंत सिंह ने बताया कि राजसमंद के गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े रमेश चंद्र खारोल के बच्चे नहीं होने पर उन्होंने चित्तौड़ स्थित आवरी माता मंदिर पर मन्नत मांगी थी।
वर्ष 2005 में मेरा पदस्थापन पुलिस थाना गणेशपुर जिला डूंगरपुर में था। मई माह की एक दिन शाम की घटना है कि मुझे मुखबिर से सूचना मिली कि गामड़ी देव की गांव में कोई शंकर कालबेलिया है, जिसके डेरे में कोई वो लोग एक छोटे बच्चे का अपहरण करके उदयपुर में किसी जगह से लेकर आए हैं। उस बच्चे को वो लोग रात में बाहर निकालते हैं, दिन में उसको अंदर बंद रखते हैं। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। बच्चे के जन्म के करीब 2.5 साल बाद 2004 में रमेश चंद्र खारोल अपने परिवार सहित उस मान्यता को पूरी करने के लिए आवरी माता मंदिर पहुंचे। वहां पर वह बच्चा यानी रोहित अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक कालबेलिया दंपति ने रोहित को अपने झोली में डाला और बच्चे को लेकर चलते बने। प्रसादी का समय होने पर माता पिता ने रोहित को देखा तो वह कहीं नहीं मिला। अंत में हार मानकर उन्होंने बदेसर पुलिस थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बच्चे के लापता होने के गम में 1.5 माह बाद ही उसके दादा की मौत हो गई। वहां से आए हो तो उसने बताया आवरी माता, जिसपे हमने पता किया कि आवरी माता से कोई बच्चा, आवरी माता कहाँ पर है, जानकारी मिली आवरी माता बदेसर थाने में पड़ता है। हमने बदेसर थाने से संपर्क किया तो वहां के एसएचओ से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि करीब 8 माह पूर्व आवरी माता मेले से एक बच्चे का अपहरण हुआ था। वो बच्चा गायब हुआ था, जिसकी एमपीआर दर्ज है। जब हमने जानकारी की कि बच्चा कौन था, इसके माता पिता के क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, तो एसएचओ साहब ने हमें कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल कराया, जिससे जानकारी मिली कि वो बच्चा रमेश चंद्र खारोल निवासी राजसमंद का था। बच्चे के माता पिता की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। पुलिस ने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन बच्चे का कहीं भी पता नहीं चला। करीब 8 माह बाद पुलिस ने उस बच्चे को ढूंढकर माता पिता को सौंपा। बच्चे को अपहरण करने वाले शंकर कालबेलिया और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में सजा दिलाई। गणेशपुरा थाने में नवीन पदस्थापित एसआई हनुवंश सिंह को मुखबिर से सूचना दी गई कि गामड़ी देवी गांव में शंकर कालबेलिया के डेरे पर एक बच्चा है। वह देखने में किसी अच्छे परिवार का लगता है। शक होने पर करीब 40 किलोमीटर दूर थानाधिकारी उसके डेरे में पहुंचे। डेरे में 3 बच्चे मिले। इसमें 2 लड़की और 1 लड़का था। वह बच्चा देखने में दोनों लड़कियों से अलग दिख रहा था। पुलिस उस बच्चों को गणेशपुर थाने लेकर सुबह करीब 4 बजे पहुंची। वह बच्चा करीब 3 साल से अधिक का हो गया था। थानाधिकारी ने बच्चों को अपने बच्चों के साथ सुला दिया। इसके पश्चात वह दोपहर करीब 12 बजे बच्चा नॉर्मल हुआ तो थानाधिकारी ने बच्चे से नाम पूछा। उसने अपना नाम पप्पू और पिता का नाम शंकर कालबेलिया और माता का नाम दुर्गा बताया। उन्हें लगा कि पुलिस से कोई गलती हो गई है। ऐसे में जब बच्चे के मुंह से निकला आवरी माता, तब इस पूरी कहानी का किस्सा कुछ और निकल कर आता है। कुछ देर बाद थानाधिकारी ने बच्चे से एकदम से पूछा कि कहां पर रहता है, तो बच्चे के मुंह से निकल गया आवरी माता। थानाधिकारी ने सोचा कि आवरी माता मंदिर तो चित्तौड़ में है। उसने तुरंत चित्तौड़गढ़ थाने के कंट्रोल रूम पर फोन किया। मेरे पिताजी से पूछा भी था कि भाई वो थानेदार साहब से आपका वापस संपर्क हुआ कभी, क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया कि वापस उसके बाद तो कभी किसी माध्यम से उनसे संपर्क नहीं बन पाया। तो फिर एक दिन सर के यहाँ राजसमंद में पोस्टिंग हुई, तो उसके बाद वो गायत्री शक्तिपीठ गए जहाँ पे हम पहले रहते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद वापस हम गांव शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे सर गए और वहाँ पे पता किया भाई रमेश चंद्र जी कहाँ पे है अभी। तो वहाँ से पता चला कि भाई वो तो गांव शिफ्ट हो गए। तो सर ने वहाँ से किसी से नंबर लिए होंगे और फिर पापा का कॉल किया, तो उनसे बात हुई थी सर की। तो फिर पापा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कॉल आया सर का और तुमसे मिलना चाहते हैं सर। तो मेरे को भी बहुत उत्सुकता हुई भाई सर से मिलना चाहिए एक बार, क्योंकि वो वही थे जो मुझे ढूंढ के लाए थे, तो उनसे एक बार तो ज़रूर मिलना चाहिए मुझे। तो फिर मैं गया, सर से मिला और सर से बात हुई। सर का व्यवहार मुझे बिल्कुल पिता तुल्य लगा था। बहुत अच्छा महसूस हुआ था उस समय मुझे।
अब उस समय जब मैं मिला तो अब घर वालों के भाव तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि शब्दों में मैं उस चीज़ को नहीं आपको कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ही मातृत्व भाव जो प्रकट होता है वो आप उसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं कि भाई 9 महीने बाद अगर पुत्र मिलता है तो उसकी खुशी और उसका जो भाव होता है वो आप बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कितना वो प्रभावशाली रहा होगा। और इसके ज़्यादा मुझे उस घटना कुछ याद नहीं है। वैसे कुछ चीज़ें वहाँ जब वापस मुझे वहाँ आवरी माता ले गए थे, मतलब प्रसादी रखी थी घर वालों ने, मतलब मिलने के उपलक्ष्य में प्रसादी रखी थी आवरी माता। तो उस वहाँ की कुछ घटनाएं मुझे याद है कि वो सवारी निकाली थी मेरी, तो वो चीज़ें मुझे हल्की फुल्की याद है। कांकरोली थानाधिकारी हनुवंत सिंह ने कुछ दिन पहले आमेर से यहां पदस्थापित हुए थे। वह गश्त के दौरान जलचक्की के निकट गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे। उन्होंने उक्त घटनाक्रम को याद किया तो वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि रमेश चंद्र खारोल कोरोना के बाद से कुआरिया के पास खंडेल गांव में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने फोन पर उनकी बात भी करा दी। 2-3 दिन पहले रोहित कांकरोली थाने पहुंचा। उसने जैसे ही पैर छुए और अपना नाम रोहित खारोल बताया तो थानाधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। अभी बच्चा कुछ दिन पूर्व मेरे पास यहाँ आया तो अब बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है, 23 साल का हो चुका है। उससे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और एक बच्चा जो अगर हम समय पे उसको नहीं ला पाते तो शायद वो बच्चा अपने माँ बाप के पास नहीं जा पाता।